लिए क्षमा, कल कुछ तकनीकी खराबी हुई थी, लेकिन फर्स्ट टाइम मार्केट में एंट्री लिया है और मैं न्यू हूँ। हाँ, तो मुझे स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, प्लीज सजेस्ट। तो पोलो साहब, आपका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपके जैसे जितने भी नए निवेशक हैं उनके लिए सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, जब आपको बाजार के बारे में कुछ नहीं पता तो आप कभी ये मत सोचना कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में उतर जाओ, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन हमेशा उनके लिए है जो बहुत टाइम डेडिकेट कर सकते हैं और बहुत लंबे समय तक बाजार को ट्रैक करते आ रहे हैं, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और बहुत ज़्यादा पैसा उसमें वाइड स्विंग होता है, बहुत आता भी है और बहुत ज़्यादा जाता भी है। सो इसलिए उनको अवॉइड करना, पहली चीज़ अवॉइड करना इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले उसकी स्किल समझ लो फिर आप उतरना उसमें। दूसरा, अगर आपको कुछ नहीं पता बाजार के बारे में तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट होता है। धीरे धीरे समझ जाइए, 6 महीने में बाजार समझ जाएंगे आप, उसके बाद आप अपना एक्सपेंशन करते रहिए। तो पहले म्यूचुअल फंड लीजिए, अगर म्यूचुअल फंड से आप ज़्यादा समझते हैं बाजार को तो आप गोल्ड ETF, निफ्टी ETF, निफ्टी बैंक ETF, IT ETF खरीदिए। वो भी अगर आपको समझ में आने लग गए और आप उसको भी समझने लग गए ठीक से, तो आप लार्ज कैप में जाइए। लार्ज कैप में वही नाम जिनको आप सुनते ही बता देंगे वो कंपनी क्या कारोबार है, जैसे एशियन पेंट, जैसे पीडीलाइट, जैसे TCS, जैसे बाटा, जैसे इंडिगो, इस तरह का कोई भी नाम जिसको मैं, कोलगेट, सुनते ही आप समझ जाए कंपनी का काम करती है, ये लार्ज कैप है, इनमें आप जाइए। टाइटन, इस तरह की कंपनियों के बाद जब आपका सफिशिएंट पोर्टफोलियो इनसे भी भर जाए तब आप जाइए फिर मिड कैप एंड नॉन स्मॉल कैप में। ऐसे सिस्टमैटिक वे में जाएंगे तो कैपिटल बची रहेगी, दुख नहीं होगा। और अगर जल्दीबाजी करेंगे तो एक सेइंग है, बसंत महेश्वरी साहब हमेशा कहते थे कि एक अच्छा पोर्टफोलियो बनने में 10 साल लगते हैं, आपको जल्दी है तो आपको 20 लगेंगे। वही होगा फिर। नहीं, बसंत जी की बात बड़ी कायदे की है, जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से जाना है। अच्छा, शिल्पा जी का एक सवाल इंस्टाग्राम से मिले रहा हूँ, LIC का क्या करें? शिल्पा जी, ये कॉम्प्लेक्स सवाल है कि मैं अज्यूम करता हूँ आपको अलॉटमेंट के होंगे एक्चुअल के, और वो चाहे किसी भी